हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और इस समय मैं दिल्ली में हूँ। और अभी शाम के समय मैं थोड़ा टहल रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, मतलब सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट्स आया था कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने इंटर कर लिया है और मैं लॉ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूँ जिससे मेरी लॉ कंप्लीट हो जाए। तो मेरे भाई, आपको मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तो देखिए, जो लॉ करने का जो मतलब तरीका होता है, दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला, या तो आप इंटर के बाद कर सकते हैं, दूसरा आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको किसके बाद करना है। अगर आप जैसे जब आप इंटर के बाद करते हैं तो आपको 5 साल की लॉ कर LLB करनी होती है। अब जब 5 साल की LLB कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपका 5 साल आपको करना होता है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी उससे अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर उस समय आप कर रहे हैं तो आपको 3 साल का करना होता है। और ध्यान रहे, आप इंटर के बाद कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो मार्कशीट, आपके जो मार्क होने चाहिए वो कम से कम 50% होना चाहिए। 50% से कम नहीं होना चाहिए। और जैसे राजनीति शास्त्र या ऐसा कुछ अगर आपने ले रखा है इंटर में, या आपने ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ कर रखा है, तो आपको थोड़ा आगे चल के उसमें LLB करने में आपको काफ़ी राहत होगी। आप 5 साल की LLB करने के बाद में, या 3 साल की LLB करने के बाद में, फिर जो आपका नेक्स्ट लेवल आता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होता है। स्टेट बार काउंसिल को, आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ता है एज ए एडवोकेट। और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, वो डॉक्यूमेंट आपको सारा सबमिट करना होता है। जब आप डॉक्यूमेंट सारा सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, आपकी मार्कशीट हो गई, आपकी मतलब 10th से लेकर 11 12 की मार्कशीट हो गई। उसके बाद मार्कशीट के बाद में आपका सर्टिफिकेट हो गया तीनों चारों क्लास का, 10वीं 12वीं, और आपका ग्रेजुएशन अगर है तो ग्रेजुएशन या LLB की, ठीक है। आपका डिग्री हो गया ग्रेजुएशन की। ये सारी चीज़ें हो जाती है। अटेंडेंस सर्टिफिकेट हो गया, कुछ स्टेट बार काउंसिल लेती है, कुछ नहीं लेती है। और इसके बाद में आपका अटेंडेंस सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद में आप स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई करेंगे। आपका एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म क्या करना होता है, आपको फॉर्म कैसे भरना होता है, वो सारी चीज़ उसमें दिया होता है। आपकी फ़ोटो क्या लगती है, फ़ोटो में क्या होता है, आपको ब्लैक कोट पहन के, ब्लैक टाई लगा के, वाइट शर्ट पहन के, आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। और वो फ़ोटो कम से कम 7-8 फ़ोटो होनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा करवा के रख लीजिए, हो सकता है आगे काम आए। और उसके बाद में आप किसी 10 साल पुराने एडवोकेट से आपको उसको आइडेंटिफाई करवाना, फॉर्म को सर्टिफाइड करवाना पड़ता है। ये करवाने के बाद में जब आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड हो जाते हैं तो आपके पास 2 साल का समय होता है। उस 2 साल के समय के बीच में आप कभी भी AIB एग्ज़ाम देना होता, उसको कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। जब ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम आप दे देते हैं तो आप प्रॉपर और परमानेंट एडवोकेट बन जाते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या आप हमारी प्रोफाइल पर जाकर, यूट्यूब की प्रोफाइल पर जाकर वहाँ पर ईमेल आईडी से आप मुझे मेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी आपके शंका या समाधान या कोई सवाल होगा तो उसका जवाब मैं आपको दे दूँगा। और आजकल एक चीज़ मैं और बताऊँगा जो मेरे दिल को काफ़ी छू गई। जैसे जनरली क्या होता था, पहले नहीं था, बट आजकल मैं देख रहा हूँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ लॉ करके एडवोकेट बन रही हैं। ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जहाँ पर औरतों का शोषण होता है वो चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा, जो भी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, मैं उनसे कहूँगा आप लॉ कीजिए, एडवोकेट बनिए और अपने अधिकार को समझिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। काफ़ी अच्छा लगता है जब वो हर जगह होंगी, तो देश आगे बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है, बट ज़रूरत और है आगे बढ़ने की। तो ये सब चीज़ें थी। और इसके अलावा करियर भी है, मेहनत करना पड़ता है, शुरुआती स्ट्रगल होता है, इसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि और फील्ड से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप दिन में कोर्ट में
आप जाएंगे, कोर्ट में प्रोड्यूस होंगे, मेहनत करेंगे, क्लाइंट से मिलेंगे, रात में आपको उसकी तैयारी करनी होती है नेक्स्ट डेट की। तो ये सारी चीज़ें हो, तो मतलब एक एडवोकेट होता है थोड़ा उसको सोने की जो कम सोना होता है, कम खाना होता है और मेहनत ज़्यादा करना होता है। तो ये सब चीज़ें उनको चीज़ें होती हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात सही है, जब तक लोहा सोना जब तक ये आग की भट्टी में तपेगा नहीं ना, तब तक इससे कोई भी खूबसूरत चीज़ नहीं बन सकती है। तो मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप लॉ कीजिए और एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई किताब से रिलेटेड कोई सवाल है जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ जो चीज़ मैंने बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक मत करना बट ये वीडियो किसी आपके फ्रेंड को काम आ सकता है तो शेयर ज़रूर करना, मत लाइक करना, मत सब्सक्राइब करना, बट शेयर कर देना, हो सकता है उसके कुछ काम की वो निकल आए। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।